Hello bachcho, let's read this question. The question says, when a stretched wire and a turning fork are sound together, 5 beats per second are heard in both cases. When the length of stretched wire were 100 centimeter or 95 centimeter in fundamental mode with the same tension, the frequency of turning fork is how much in hertz. There are 4 options given to us. So, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ये होगा फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। हियर वी नो दैट जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम एन सपोज कर लेंगे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ स्ट्रेच लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं। सो ये फॉर्मूला हमारा कॉन्सेप्ट होगा ना। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने सपोज कर लिया है जो फ्रीक्वेंसी है हमारी ऑफ फॉक की दैट इज एन। तो अगर वायर को 95 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जा रहा है तो हम जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी n1 है। सिमिलरली अगर हमारी वायर है जो स्ट्रेच्ड है 100 सेंटीमीटर के लिए, तब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज n2। लेट्स सपोज दिस जो हमारी n2 है ये ऑलवेज लेस देन n होगी हमारी। नाउ फ्रॉम दिस यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे दैट इज n1 माइनस n इज इक्वल टू 5। ये 5 हमारा इसलिए आ रहा है बिकॉज 5 बीट्स पर सेकेंड आ रहे हैं, सो दैट इज 5। एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। एंड n माइनस n2 इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। नाउ इन दोनों इक्वेशन को कंसिडर करके हम n को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से n होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 से n1 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से n होगा हमारा 5 प्लस n2। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 10। एंड हमें पता है जो हमारी n है फ्रीक्वेंसी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू l2 डिवाइडेड बाई l1। सो l2 हमें गिवन है दैट इज 100 एंड l1 है दैट दिस इज आवर l1 एंड दिस इज आवर l2। सो l2 है हम l1 है हमारी 95। तो यहाँ से हमें n1 मिल गया दैट इज n1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 95 n2। सो अब अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करें तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 95 n2 माइनस n2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से हम n2 कॉमन ले लेंगे तो n2 इन ब्रैकेट होगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 95 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10। नाउ अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हम n2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा 95 और यहाँ पे 95 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 100 माइनस 95 दैट इज 5 इज इक्वल टू 10। सो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें n2 हमारा मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टू 95 दैट इज इक्वल टू 190 हर्ट्स। तो हमें n2 की फ्रीक्वेंसी मिल गई है। नाउ अगर हम हमें यहाँ पे पता है n1 माइनस n2 दैट इज इक्वल टू 10। अब हमने n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो हमारा n1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 प्लस n2। सो 10 प्लस n2 हमारा हमने फाइंड आउट किया दैट इज 190 हर्ट्स। सो यहाँ से हमें n1 मिल जाएगा दैट इज 200 हर्ट्स। नाउ अब हमें n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एज वी नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन 1 n1 माइनस n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n1 हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 200 माइनस n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 200 माइनस 5
दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगी एन की वैल्यू दैट इज 195 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी फॉग की दैट इज 195 हर्ट्ज। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।